गुरु जी कहते थे कि जा तेरा कल्याण कितना, अपनी संगत में किसी भी संगत को कह रहे थे हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा जो चीज संगत उनसे मांगती थी या जो चीज संगत उनसे चाहती थी वही चीज वो दे देते थे, और जो चीज वो देते थे मांगने वाले की मांग के हिसाब से उसको वो कह देते थे जा तेरा कल्याण। अब जो असल कल्याण है वो है खुदा से मिलाना। तो चूंकि असल कल्याण किसी ने मांगा नहीं, इसलिए असल कल्याण किसी का हुआ नहीं। लोग जाकर मांगते थे छोटी छोटी चीजें। जब छोटी चीजें आप मांगते हैं, आप बड़ी चीज नहीं मांगते, तो छोटी चीज आपको जब मिलती है तो देने वाले को अपनी औकात अपनी शान पे गुस्सा आता है। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ जा ਇਹ ले फिर तेरा कल्याण की। आप किसी के घर में जाएं और आप उस घर के दरवाजे पे खड़े होके आप उनसे कुछ मांगने की बजाय आप ये कहें कि आप अपनी डस्टबिन दे दें हमें। हमने आपकी डस्टबिन में जो आमों के छिलके पड़े हैं, जो खरबूजों के छिलके पड़े हैं, वो उठाने हैं, वो खाने हैं। घर वाले आपको कहें कि यार हमारे पास बड़ी बेहतरीन किस्म की चीजें पकी हुई पड़ी हैं, आप आ जाएं, हम आपको डाइनिंग टेबल पे बिठाते हैं और आपको वहां बैठ के सुंदर चीजें, प्योर चीजें, साफ चीजें खाने को देते हैं, आप वो चीज खाएं। और वो कहता है कि जी नहीं, मुझे डस्टबिन चाहिए। अब डस्टबिन से आप छिलके उठाते हैं, उन छिलकों के ऊपर पत्ती भी आपने बची हुई फेंकी हुई है, आपने बचा हुआ सालन भी फेंका हुआ है तो वो भी खाने की चीजें, उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो लगा ही हुआ है, लेकिन ये उसकी निस्बत बहुत छोटी चीज है। जो बड़ी चीज है उसके कंपैरिजन में ये बहुत माइनर सी चीज है। अगर कोई इन माइनर चीजों के ऊपर डटा रहे और यही मांगता रहे तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? तंगा, अल्लाह भाई दफा हो, अल्लाह फड़। अब वो चीज दे देंगे। मेरे गुरुजी को हमेशा संगत से एक ही शिकवा रहता था कि ये खुदा नहीं ढूंढते, खुदा नहीं मांगते, खुदा को तलब नहीं करते, ये हमेशा चीजों को तलब करते। बात फिर वही है ना कि ये चीजों की तलाश में थे, ये फेथ की तलाश में नहीं थे। ये चीजों से जाकर अपनी मर्जी का फेथ बनाते रहे, ये फेथ से चीजें नहीं ढूंढते रहे। इन्होंने गुरुजी से फेथ नहीं लिया कि जिससे चीजों की परख आए, इन्होंने चीजें ली हैं कि जिससे फेथ बनाते फिरें। अब जो इनके फेथ बने हुए हैं वो फेथ इनके अपने बनाए हुए हैं, ये गुरु के दिए हुए फेथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने गुरु से फेथ नहीं लिया, इन्होंने गुरु से चीजें ली हैं। फेथ प्रीशियस चीज है, फेथ कीमती चीज है, फेथ बड़ी चीज है। जब आप बड़ी चीज छोड़ के आप छिलके मांगेंगे तो छिलके देन वाला गुस्से नाल ही तुहाडे अगे सुटेगा ना, ऐ लज तैनूं ऐ ही चाहिदे ने ते खा दफा। असल कल्याण है आपकी आत्मा को आपके रब से मिलाना। हमने वो चीज कभी चाही नहीं कि हमारी आत्मा को इतना पवित्र कर दिया जाए, इतना प्योर कर दिया जाए, इतना सूक्ष्म कर दिया जाए, इतना अच्छा कर दिया जाए कि हम अपने रब तक पहुंच सकें, रब को जान सकें, रब को पहचान सकें, रब को समझ सकें। वो काम हम नहीं करते थे। मैं इतने देर से, इतने सालों से जो कह रहा हूं, मैंने भी बड़े लोगों के वो सत्संग सुने हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है, ठीक है ना? मैंने वो बुक्स भी पढ़ी हैं जो हमने लिखी हैं। मुझे ये बता दें कि किसी एक का भी ये सत्संग को किसी एक ओल्ड संगत में से या गोल्ड संगत में से या सिल्वर में से या चांदी में से या जो आज की नई संगत है इसमें से कि किसी ने ये कहा हो कि खुदा को ढूंढने के लिए निकला था और वो मुझे गुरु जी के दर से आकर मिले, बाकी वो कोई चीजें ना करें।
सिर्फ खुदा की बात करें कि मुझे खुदा चाहिए था, वो मुझे मिल गया। ये सत्संग आपको नहीं मिलेगा, बाकी हर सत्संग आपको मिल जाएगा। असल का सत्संग कोई नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं कोई अंकल आंटी ये सत्संग सुनाती हुई मिल जाएगी। मेरे घर च एक दिन सारिया पेंसिल खत्म सी ते घरे टुटे हुए पैसे भी नहीं है सी, ते बच्चे दा पेपर सी ते दुकानां भी सारियां बंद सी, लॉकडाउन सी। ते मैं एड्डी परेशान होण डई सी कि हुण बच्चा पेपर किस तरह देगा। ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਕव्वा ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, पेंसिलां आ गई, मेरे बच्चे का पेपर हो। पेंसिलों के आपको सत्संग मिल जाएंगे, जल के आपको सत्संग मिल जाएंगे, मोबाइल ठीक होने के सत्संग मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाने के सत्संग आपको मिल जाएंगे, रब के मिलने का सत्संग आपको नहीं मिलेगा।